चलिए दोस्तों, आज फिर एक नया चैप्टर आप लोग के लिए चालू करता हूं। इससे पहले हम लोग आयु संबंधी प्रश्न चैप्टर का पूरा क्वेश्चन देख लिए थे सागिर अहमद के बुक से। और आज उससे आगे 17वां नंबर चैप्टर है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। आज उस चैप्टर को चालू करते हैं। पार्टनरशिप होता क्या है? कोई भी बिजनेस होता है तो एक दो तीन आदमी मिल के उसमें करते हैं, मतलब वो उसका पार्टनर होता है। और फिर पार्टनर क्या करता है कि अलग अलग पैसा लगाता है उस बिजनेस में। कोई 1,000 लगाता है, कोई 2,000, कोई 3,000, तो पैसा अलग अलग लगाया। और लास्ट में जब उसका कैलकुलेशन किया जाता है तो कुछ उसको लाभ होता है, कुछ बेनिफिट होता है। बेनिफिट होता है तो पैसा तो सब क्या किया था, सब अलग अलग पैसा लगाया था। 1,000, 2,000, कोई 3,000 पैसा लगाया था। लेकिन जो लाभ हुआ था उसमें भी तो उसका उसी प्रकार से हिस्सा होना चाहिए। क्या जो 1,000 लगाया था उसको और जो 3,000 लगाया था सबको बराबर हिस्सा तो नहीं मिलेगा। क्या होगा, सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि पैसा कौन कितने दिन के लगाया। हो सकता है कोई पैसा अभी शुरू में लगाया होगा, जब देखा कि कंपनी ग्रोथ कर रहा है तो फिर अपना पैसा निकाल लिया होगा। और फिर जो दूसरा पार्टी रहा होगा वो अपन पैसा लगा ले ही रहा होगा। और 2 साल 3 साल बाद उसका कैलकुलेशन किया गया होगा, उसमें कुछ बेनिफिट हुआ होगा, कुछ डिवाइड हुआ होगा, सबको अलग अलग बांटा गया होगा। इस केस में भी सबको बराबर बराबर पैसा नहीं मिलता है, तो कितना कितना पैसा मिलेगा, यही होता है पार्टनरशिप का बिजनेस। हम लोग आज कॉम्पिटिटिव मैथ का पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग को बताते चले कि ये सागिर अहमद के बुक से पढ़ाया जाता है और एकदम बेसिक के साथ साथ ट्रिक को भी फॉलो किया जाता है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच प्रोत्साहित भी कीजिएगा। देखिएगा, पार्टनरशिप में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो लाभ होता है उस समय पूंजी जो होता है, जितना पैसा लगाता है आप पूंजी गुने समय करते हैं। ठीक, हम लोग रेशियो चैप्टर पढ़े हैं। रेशियो चैप्टर के यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस चैप्टर में। इस चैप्टर अधिकांश क्वेश्चन हम लोग रेशियो पर ही सॉल्व करेंगे। इसके लिए कोई और बेसिक कोई हाई फाई ट्रिक भी नहीं है, बस रूल को फॉलो करना है, क्वेश्चन बनते जाएगा। तो देखते हैं इस तरह के पहला क्वेश्चन और क्या कहता है क्वेश्चन में। देखिए, चैप्टर का पहला क्वेश्चन चालू होता है आप लोग के लिए। कहा है, जयंत 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने के बाद 45,000 रुपया के साथ मधु भी उस व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपया की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा क्या है? यानी जयंत है वो 30,000 रुपया लगाया था, अब मधु 2 महीना बाद उसमें उस बिजनेस में आती है और 45,000 रुपया लेके आती है। तो 1 साल में उसका इनकम उस कंपनी का हो जाता है 54,000 रुपया। तो कह रहा है कि मधु का हिस्सा उसमें से क्या होगा। तो हम लोग क्या लिखे कि लाभ जो होगा वो पूंजी गुने समय होगा। तो एगो जयंत है, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक जयंत है, एक मधु है। तो जयंत 30,000 रुपया लेके आया। यह कब तक रहा? वर्ष के अंत तक, जब तक कंपनी का कैलकुलेशन नहीं हुआ था तब तक रहा था, वर्ष तक रहा था, 1 वर्ष तक रहा था। तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। मधु आई 2 महीना बाद, तो उसका पूंजी कितना दिन रहा होगा? पहले तो पूंजी लगाई मधु, 45,000 रुपया लेके आई थी, उसका पूंजी रहा था क्या महीना? 2 महीना बाद आई थी। तो 1 साल में क्या महीना रहा? 10 महीना रहा। 10 महीना रहा। ये हो गया इसका लाभ का रेशियो, कि किस रेशियो में लाभ मिलेगा। देखिए, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल, इससे ही कैंसिल। और कुछ कटेगा? 3 से काटेंगे तो ये 15 मरते कटेगा, और फिर 3 से काटेंगे तो ये 4 मरते और ये 5 मरते, यानी ये 4 और ये 5। इसका रेशियो कितना आ गया? 4 और 5 का रेशियो आ गया। इसमें जयंत का हिस्सा 4 था और मधु का हिस्सा 5 होगा लाभ में। अब देखिए, टोटल लाभ कितना है? 54,000 रुपया। टोटल इनकम जो उस कंपनी का है वो 54,000 रुपया है। और इसमें से पूछ रहे हैं हमसे कि मधु का लाभ क्या होगा। रेशियो में आ गया लाभ, अब पूछ रहा है कि मधु का लाभ क्या होगा। तो मधु का रेशियो कितना है? मधु का रेशियो है 5। कुल रेशियो कितना है? 5 4 9, और 9 से इस कुल इनकम कितना है? 54,000 हो गया। 9 से काटेंगे तो 9 6 54, यानी 6,000 मरते हुए। 6 पंचे 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, यानी
अब बताइए कि मधु 2 महीना बाद आई थी लेकिन पैसा ज्यादा लेके आई थी, तो उसको इनकम हो गया 30,000। यह कहता है कि जयंत का कितना इनकम है, तो 4/9 गुने 54,000 करते, या इस तरह अगर एक निकाल लिए हैं तो दूसरा इसमें से घटा, यानी घटाएंगे तो 24,000 उसका इनकम आएगा। अब जयंत जी पूरे साल रहे लेकिन पैसा कम लगाए, तो नफा क्या होगा, कम होगा। इसीलिए मधु का इनकम है एक, जो उस बिजनेस में जब आए 10 महीना रही, उसमें उसका इनकम हो गया 30,000 रुपया। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर इसी टाइप से। तब तक देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा, अनिल ने 75,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद अमित भी उसमें 1,12,500 रुपया लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपया का लाभ हुआ तो अमित को लाभ में कितना रुपया मिला। 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, अनिल ने 75,000 रुपया लगाया, पहले अनिल है और फिर अमित है। अनिल कितना पैसा लगाता है, 75,000 रुपया, और जो अमित आया है वो लगाता है 1,12,500 रुपया। तो कह रहा है यदि एक वर्ष में के अंत में 22,500 रुपया का लाभ हो तो अमित को लाभ में कितना मिला। कह रहा है कि अमित जो है वो 4 महीने बाद आया था, अमित एक साल में 4 महीना के बाद आया था। तो अनिल कितना दिन रहा होगा, अनिल 12 महीना रहा एक साल में, और अमित कितना महीना रहा, 8 महीना रहा। लाभ कितना है, 22,500। ठीक, इसमें हमको निकालना है कि अमित का हिस्सा क्या है। तो पहले क्या करते हैं, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और कुछ से कटेगा, 4 से काटेगा ये 3 मरतबे, और 4 से काटेगा तो ये 2 मरतबे, 25 से काटेगा 30 मरतबे, और 25 से काटेगा 25 चौका 100, 25 चौका 100, और फिर 25 4 11, 25 से काटेगा तो कितना मरतबे कटेगा, तो देखिए 25 चौका 100 बच गया 12 और 5 यानी 5, 45 मरतबे। ठीक, और कटेगा 15 से 2 मरतबे, 15 से 3 मरतबे, ये 3 से 3 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, यानी 1:1, 1:1 के इसका हिस्सा बना। यानी दोनों का अमित और अनिल का क्या हुआ कि बराबर बराबर हिस्सा बना, जितना पैसा इसको मिलेगा उतना ही पैसा इसको मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अमित का हमसे पूछ रहा है, तो अमित का कितना रेशियो है, 1 रेशियो, टोटल 1:1, 2, कुल 22,500 में 2 से भाग लगाएंगे 11,225, 250, यानी अमित को 11,250 रुपया का इनकम होगा। यही हम लोग का आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए होंगे, बस यहाँ काटना है, किसी तरह काट दीजिए। देखिएगा, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देवीलाल ने 18,000 रुपया लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली। 3 महीने के बाद भजनलाल 12,600 रुपया लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद उन्होंने 4941 रुपया मुनाफा अर्जित किया, यानी लाभ कमाया। उस मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा क्या होगा। एक देवीलाल है और एक है भजनलाल। देवीलाल और एक है भजनलाल। क्या पहले ही आता है 18,000 रुपया लेके, और ये आता है 12,600 रुपया लेके। तो देवीलाल जी क्या करते हैं, कंपनी में अंत तक रहते हैं, मतलब 1 साल में क्या महीना रहे वो, 12 महीना। ठीक, अब भजन जी क्या महीना बाद आए, 3 महीना बाद आए हैं वो। 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 महीना, तो 9 महीना। अब इस यह क्या हो जाएगा, लाभ का रेशियो हो जाएगा। टोटल लाभ है 49,41 रुपया। टोटल लाभ कितना है, 49,41 रुपया। सॉल्व करते हैं, ये दुना सुना से ये दोनों सुना कैंसिल, 18 से काटेगा तो ये 10 मटे, 18 सते 26 हो गया।
अब काटिए, 4 से काटिए, 3 से काटेगा तो ये 3 मरतबे, 3 से काटेगा तो ये 3 से काटेगा ये 4 मरतबे, 3 से काटेगा तो ये 3 मरतबे। अब कुछ से कटेगा, अब कुछ से नहीं कटेगा। ये कितना होगा? 10 चौक 40, 7 तेरी 21। यानी इनका जो इनकम का रेशियो है वो 40 रेशियो 21 का हो गया। अब हमसे कह रहा है कि देवीलाल का लाभ का हिस्सा क्या होगा? देवीलाल जी के क्या हिस्सा मिलेगा? यानी देवीलाल जी के कितना मिल रहा है? 40 बटे देवीलाल 40 बटे जोड़िएगा तो 61 गुने 49 41। कुछ से कटेगा? कुछ से कटेगा? 61 तो किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है। 61 से भागे लगा के देखते हैं। 41 भागा 61, 8 अठी अठी 8 का 8, 8 48, 6 1 61 1, 81 मरतबे कट रहा है। इसी 81 मरतबे पूरा पूरी कट गया। 81 क्या करे? 40 से मल्टीप्लाई, यानी 0 है तो 0, 4 1 4, 8 चौक 32। यानी देवीलाल जी को कितना रुपया मिलेगा? 3240 रुपए का लाभ होगा। ठीक, यही हम लोग का क्या हुआ? आंसर हुआ। देवीलाल जी को 3240 रुपया का लाभ मिलेगा 4941 रुपया में। ठीक, देखिएगा आप 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए जॉब, ये हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए कि हम लोग को जॉब लग जाए। तो मेरे हिसाब से तो जॉब जो चाहा है उसे मिला है। बस किसी को पहले मिला है, किसी को देर से मिला है, लेकिन मिला है। हौसला रखना है, बस जुनून रखिए कि एकदम हासिल करना है तो करना है। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि देख के लोग कहे कि बच्चा बहुत मेहनत करता है, अब तो इसका हो ही जाएगा। बस मेहनत रंग लाएगी। समय का इंतजार है, वक्त आपका भी होगा, इसलिए पढ़ते रहिए। ठीक, देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन का है, सुनेत्रा ने 50,000 रुपया की राशि निवेश करके सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपया की राशि के साथ निखिल उसका सहयोगी बना, यानी पार्टनर बन गया। 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपया लाभ अर्जित किया। तो उस लाभ में सुनेत्रा का हिस्सा कितना था? क्या महीना हुआ है? कितना वर्ष का रहा है? 3 वर्ष में। एगो सुनेत्रा है, एगो आ गया है उसके साथ निखिल। सुनेत्रा के साथ आया है निखिल। कह रहा है कि सुनेत्रा आया था वो 50,000 रुपया लेके आई थी, और निखिल जो आया है वो 80,000 रुपया अपन घर से लेके आया है। आप नहीं ना दिए जी, हम भी नहीं दिए हैं, वो अपन घर से लेके आया होगा। ठीक ना? और कह रहा है 3 साल बाद इसका लाभ का हिस्सा 24,500। 24,500 कितना साल बाद? 3 साल बाद। 3 साल बाद। तो सुनेत्रा जी कंपनी से संस्थापक थे कंपनी के, तो कंपनी के अंत तक रहे। तो रहे कितना? 3 साल में होता है 36 महीना रहे। और निखिल जी 6 महीना बाद आए थे, यानी निखिल जी क्या महीना रहे हैं? 30 महीना रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं। ई 4 शून्य से ई 4 शून्य खत्म। 6 से काटिएगा तो ई 6 मरते, 6 से काटेगा ई 5 मरते, ई 5 से 5 खत्म। 2 से काटेगा 3 और 2 से काटेगा तो ई 4, यानी रेशियो इनका निकल गई 3:4 के। ठीक, अब कहे कि सुनेत्रा जी कितना मुनाफा कमेलखिन कंपनी में? सुनेत्रा कितना मुनाफा कमा रहा है? 3 का। कुल मुनाफा कितना है? 4 3 7, यहाँ कितना है? 24,500। काटिए तो कटता है। 7 तेरी 21, बच गया 3, 3 पर 5 35, 7 5 35, दो गो शून्य के दो गो शून्य, 35 तिया 105, दो गो शून्य के दो गो शून्य। यानी सुनेत्रा जी के इनकम हो गए उस कंपनी में 3 साल रहने के बाद 50,000 रुपये फंसाए थे। उसके बाद उनका इनकम हुआ है 10,500 रुपया के इनकम हुआ है।
यानी सुनेत्रा जी 3 साल रहे यानी 36 महीना रहे, निखिल जी 6 महीना बाद आए मतलब 30 महीना रहे उस बिजनेस में। ये 50,000 रुपया लेके आए थे और ये 80,000 रुपया लेके आए थे। सॉल्व किए हैं तो 3 और 4 का रेशियो आया है इनके लाभ में। तो हमसे पूछा है सुनेत्रा जी कितना पैसा कमाए हैं, तो 3 बटे कुल हो गया 7। सुनेत्रा जी के 3 तो 3 और कुल के 7 तो 7 और कुल इनकम है 24,500। सॉल्व किए हैं तो आ गया हम लोग को 10,500 यानी सुमित्रा जी के इस कंपनी में इनकम है 10,500। ठीक, देखिएगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। 40,000 रुपया लगाकर प्रबोध ने एक व्यापार शुरू किया। 4 माह के बाद 60,000 रुपया पूंजी के साथ विकास व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ 16,000 रुपया हो तो उसमें विकास का हिस्सा क्या होगा। देखिए प्रबोध है, प्रबोध और विकास है। प्रबोध पूंजी लगाता है 40,000 रुपया और विकास पूंजी लगाता है 60,000 रुपया। देखिए 1 वर्ष है यानी 1 वर्ष पूरा रहा था 12 महीना। अब विकास 4 माह के बाद आता है मतलब 8 महीना। ठीक, अब इसको काटते हैं। 16,000 कुल लाभ है 1 वर्ष में। तो हमसे पूछ रहा है कि विकास का हिस्सा क्या होगा। विकास का हिस्सा हम लोग से पूछा जा रहा है। 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 8 2 मरतबे और 6 से 6 दूनी 12। क्या बचा हमको 2 और इधर भी 2, 2 से 2 खत्म, यानी बचा 1 और ये 1। यानी इसका लाभ का जो रेशियो है ये 1:1 का है। ठीक, अब इसको डायरेक्टली हम 8,000 भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर बराबर लाभ है तो 2 हिस्सा में बांटेगा तो 8,000 दे सकते हैं। लेकिन चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो विकास का लाभ हो जाएगा 1 बटे कुल 2 गुने 16,000, काटिएगा तो 8,000। यानी विकास जी का लाभ हो गया टोटल कितना 8,000 रुपया। ठीक, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का है नीलेश अग्रवाल ने 40,000 रुपया निवेश करके एक वर्कशॉप खोला। उसने हर साल 10,000 रुपया अधिक निवेश किया। हर साल 10,000 रुपया अधिक निवेश किया। 2 वर्षों के बाद उनके भाई सुरेश 85,000 रुपया के साथ शामिल हुए। उसके बाद सुरेश ने कोई अधिक राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप खोलने के 4 वर्ष बाद के पश्चात उन्होंने कुल 1,95,000 रुपये कमाए। नीलेश का कुल कमाई में क्या हिस्सा होगा। देखिए एगो नीलेश है, एगो सुरेश है। कितना साल बिजनेस चला है 4 साल चला है और कुल इनकम है 1,95,000 1,95,000 रुपया इनकम है। इसमें से नीलेश का हिस्सा पूछ रहा है और नीलेश पहली बार जो पूंजी लगाया था वो 40,000 रुपया पूंजी लगाया था और कह रहा है कि प्रत्येक साल 10-10 हजार रुपया अधिक लगाता है। यानी इस साल अगर 40,000 लगाया है तो अगले साल 50,000 लगाएगा और अगले साल 10-10 हजार रुपया बढ़ते जाता है। मतलब अभी 40,000 लगाया है तो अगले साल 10,000 रुपया और उसमें ऐड करेगा, मतलब अगले साल फिर 10,000 रुपया ऐड करेगा और फिर 10,000 रुपया ऐड करेगा। ठीक, प्रत्येक साल 10-10 हजार रुपया वो बढ़ाते जाता है। तो 40,000 रुपया उसका कितना दिन के लिए होगा, तो उसका 1 साल के लिए 40,000 रुपया होगा। फिर अगले साल 10,000 रुपया बढ़ा दिया तो अगले साल उसका इनकम क्या हो गया, जो जमा किया था 50,000, फिर 1 साल के लिए, फिर अगले साल 60,000 रुपया, फिर 1 साल के लिए, फिर 60,000 कितना लगा रहा है, 60,000 के निकाल के फिर उसी में कंपनी में लगा रहा है 10,000 रुपया ऐड करके। तो अब ये लगा रहा है, यहाँ प्लस के चिन्ह देंगे, 70,000 रुपया। कितना लगा रहा है 70,000 1 वर्ष के लिए। 4 वर्ष का हो गया। और सुरेश जी 85,000 रुपया लगाए थे, 85,000 रुपया लगाए थे। ये क्या किए थे, एक बेर 85,000 रुपया लगाए थे, वो कै साल बाद 2 साल बाद। यानी यहाँ क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि क्या है सब वर्ष में है। तो यूनिट जो अगर महीना कम बेसी होगा तो महीना में कैलकुलेशन करेंगे, अगर वर्ष में होगा तो वर्ष में कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है साल में हो रहा है तो यहाँ साल का देते हैं। अभी सब जोड़ दीजिए, 1 से गुना करिएगा किसी को तो क्या होगा जितना रहेगा उतना ही रहेगा। तो सबको कैलकुलेशन हम लोग करते हैं।
7 6 13 18 4 22 22 1 2 3 और 4 शून्य सब में है, सब में। फिर इनका है 85,000 गुने 2 इनका वाला, ठीक। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा तो 110, और कुछ से कटेगा, 5 से काटिएगा तो 17 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 22 मरतबे, अब नहीं कटेगा। यानी नीलेश और सुरेश के लाभ का हिस्सा होगा 22/17 का। अब हमसे कह रहा है कि नीलेश का कितना राशि मिला होगा, तो नीलेश जी को मिला है 22 बटे इसको जोड़िएगा, 7 2 9 2 1 3 39 गुने 1,95,000। 5 से काटिए तो 5 45 हासिल 4 5 15 4 19, यानी ये कटेगा 5 1 2 और 3, 5,000 मरतबे कट गया। अब 5,000 क्या करे, गुना कर देते हैं, यानी 3 गो शून्य के 3 गो शून्य, 5 दूनी 10 के फिर 0 और 5 दूनी 10 1 11, यानी नीलेश जी का इनकम हो गया 1,10,000 रुपया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। देखिएगा दोस्तों, अब 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आसिफ ने 50,000 रुपया का निवेश करके कारोबार आरंभ किया। अफनान 60,000 रुपया की रकम के साथ 6 माह बाद शामिल हो गया। उसके 6 माह बाद 75,000 रुपया के साथ आतिफ शामिल हो गया। कारोबार प्रारंभ करने के 2 साल बाद 53,000 रुपया का लाभ अर्जित किया गया। अफनान का उसमें हिस्सा क्या होगा। देखिए कई आदमी है, अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो भी देखे हैं उसमें 2 आदमी था, लेकिन यहाँ 3 आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, रूल वही फॉलो होगा। 3 आदमी 5 आदमी कितना रहे, रूल वही फॉलो होगा। पहले है आसिफ, अफनान, फिर हो आतिफ, ठीक। कुल बिजनेस चलता है 2 साल, कुल बिजनेस चला 2 साल, इनकम हुआ 53,000 रुपया। इसमें से हमको किसको निकालना है, अफनान का हिस्सा निकालना है, यानी इसका हिस्सा हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखते हैं, पहले ये आया था 50,000 रुपया लेके, ये आया है अफनान आया है 60,000 रुपया लेके, और ये आया है 75,000 रुपया लेके। आतिफ जो आया है वो 75,000 रुपया लेके। कह रहा है कि 2 वर्ष, कह रहा है कि अफनान, देखिए आसिफ क्या है, कारोबार प्रारंभ किया था तो कारोबार के अंत तक है, यानी 2 वर्ष है तो 24 महीना है, ठीक। उसके बाद अफनान 60,000 रुपये की रकम लेके 6 माह बाद आया है, मतलब ये क्या महीना के लिए आया है, 18 महीना के लिए, ठीक। और कह रहा है उसके 6 माह बाद 75,000 रुपया लेके आतिफ आया, उसके 6 महीना बाद, यानी 18 में से 6 महीना जाएगा तो कितना महीना बचेगा, ये आया है मात्र 12 महीना के लिए। तो इसका लाभ का पहले रेशियो निकालते हैं। देखिए इनमें 3 गो शून्य, ये 3 गो खत्म, ये 3 गो खत्म, और कुछ से कटेगा, और कुछ से 6 से काटिए, 6 से काटेगा ये 4 मरतबे, ये 3 मरतबे, ये 2 मरतबे, ठीक। और कुछ से कटेगा, फिर 2 से काटते हैं, 2 से ये 2 मरतबे खत्म, 2 से ही 30 मरतबे, 2 से ही 2 मरतबे, यानी 50 गुने 2, यहाँ 30 गुने 3 गुने क्या है यहाँ 75। अब हुए कुछ कटेगा, अब 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ये 10 मरतबे, 5 से कटेगा ये 6 मरतबे, अब 5 से कटेगा ये 15 मरतबे, ठीक। अब देखिए और कुछ से कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये कितना हो गया 20, ये 36 18, ये 15, ये क्या हो गया, लाभ का रेशियो हो गया, लाभ का रेशियो हो गया। तो अफनान का हमसे पूछ रहा है, तो अफनान कितना है 18 बटे जोड़िएगा तो कितना 18 33 और 20 53 गुने 53,000,
ये क्या निकला? अफनान जी का, अफनान का। 53 से ही काटेंगे तो 1000, गुना करेंगे 1000 को 18 से तो 18000, यानी अफनान को उस इनकम में लाभ हुआ 18000 रुपए का उस बिजनेस में। बड़ा नहीं है, बस सिर्फ काटना है, और क्या करना है, सिर्फ काटना है, बड़ा तो है नहीं। ठीक, चलिए देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 3 हिस्सेदार ए बी सी अपने व्यापार में क्रमशः 34,000, 26,000 और 10,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। कुल लाभ 17,500 में ए का हिस्सा कितना है? क्या है? ए है, बी है और ई सी है। पूंजी लगाता है 34,000, 26,000 और ई लगाता है 10,000। यहाँ समय कुछ नहीं दिया है, अगर 1 वर्ष 2 वर्ष रहता, आगे पीछे रहता तो रहता, लेकिन यहाँ समय कुछ नहीं दिया है, इसमें समय का कोई बात नहीं है। बस अब काटना है, 3 शून्य से 3 शून्य फिर 3 शून्य, तीनों में कटना चाहिए, उसी चीज से काटना है जो तीनों में कटना चाहिए। 2 से देखिए, 2 से ही 5 मरतबे, 2 से ही 13 मरतबे और 2 से ही 17 मरतबे। अब कटेगा? नहीं कटेगा, 17, 13 और 5 का रेशियो हो गया। क्या चीज का रेशियो हो गया? लाभ का। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या होगा। ए कितना है? ए है 17 बटे, जोड़िए तो 17, 17 13 30 और 5 35, गुने टोटल लाभ है उसको 17,500, 17,500। इसको काटेगा तो 50 से पाते मतलब 500 मरतबे कट जाएगा, 17 पचे 85, यानी ए का हिस्सा कितना होगा? 8500 रुपया। ठीक, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। कांति ने 9,000 रुपए का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। 5 महीने बाद सुधाकर भी 8,000 रुपए का निवेश करके उस कारोबार में शामिल हो गया, उसका पार्टनर बन गया। यदि वर्ष के अंत में 6970 रुपए का लाभ होता है तो लाभ में सुधाकर का हिस्सा क्या है? एक कांति है, एक कांति है, एक सुधाकर जी आए हैं। ठीक, कांति 9,000 रुपए की पूंजी लगाया है, सुधाकर जी आए हैं तो 8,000 रुपए की पूंजी लगाए हैं। कह रहा है सुधाकर जी 5 महीना बाद आते हैं और 1 वर्ष में इनकम है 6970 रुपया, 6970 रुपया में सुधाकर का हिस्सा हम लोग को बताना है। समय है 1 वर्ष, 1 वर्ष है। तो कांति आया था शुरू में और लास्ट तक है। सुधाकर 5 महीना बाद आया था, मतलब क्या महीना के लिए लाया है? 7 महीना के लिए लाया है। काटते हैं, ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 4 से काटेगा 2 मरतबे, 4 से काटेगा 3 मरतबे। अब तो नहीं कटेगा कोई, 9 तिया 27, 7 दूनी 14। हमसे पूछ रहा है सुधाकर का कितना हिस्सा होगा। तो सुधाकर के हिस्सा 14 बटे 27, 14 जोड़िएगा कितना? 4 11 के 1 हासिल 1 2 3 1 4, 41 गुने 6970, 41 1 और 7, 41 17, तो ई कटेगा आपको 17, 170 मरतबे गुना कर देते हैं 0, 14 सत्ते 17 चौका 68 के 8 हासिल रहल, 17 चौका 68 के 8 हासिल रहल 6, 17 का 17 6 23, यानी 2380 रुपया। सुधाकर जी के कितना हिस्सा मिल गया? 2380 रुपया। देखिए कांति आया था शुरू में तो 12 महीना रहा है, सुधाकर आया था 5 महीना बाद तो 7 महीना रहा है। सॉल्व किए हैं तो 27 रेशियो 14 का रेशियो आया हम लोग को। अब कह रहा है कि सुधाकर जी का कितना इनकम है? तो सुधाकर का है 14 बटे कुल 41 और कुल इनकम है 69,70 रुपया। सॉल्व किए हैं 2380 रुपया आ गया है, यही है हम लोग का आंसर। देखते हैं दोस्तों अब 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक,
10 नंबर क्वेश्चन है कि यश ने 60,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद 80,000 रुपया लगाकर विपुल उसमें शामिल हो गया। व्यवसाय शुरू किए जाने के 2 वर्ष समाप्त होने पर 28,975 रुपया का लाभ हुआ। उसमें यश का हिस्सा कितना होगा? पहले यश बाबू हैं तो यश, उसके बाद है विपुल। यश आया था पूंजी लेके कितना? 60,000 रुपया। ई पूंजी लेके आया है विपुल जी 80,000 रुपया। लेकिन यश शुरुआत किया था तो वो लास्ट तक था और विपुल 4 महीना के बाद आया है और 2 साल है। समय कितना है? 2 वर्ष और लाभ टोटल है 28,975। 28,975 समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना महीना होता है? 24 महीना होता है। ये 24 महीना के लिए एलखिन, ये 20 महीना के लिए, 4 महीना बाद आया था। अब 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल, इससे काटेगा तो ये 8 तिरिक 24, 3 2 से काटेगा तो ये 3 और 2 से काटेगा तो ये 10, यानी 3 3 9, ये हो गए 10, यानी इनका लाभ के रेशियो कितना हो गए? 9:10 के। अब हमसे पूछा है कि यश को कितना लाभ हुआ? यश को, तो यश को रेशियो में कितना लाभ है? 9 का, कुल कितना है? 10 और 9 19 गुने 28 9 7 5, काटिएगा 19 से तो 19 इकाई 19 बच जाता है कितना? 19 इकाई 19 बच जाएगा 9, 99 19 पचे 95, फिर 19 दूनी 38, फिर 19 पचे 95, यानी 1525 मरतबे कट जाएगा। 9 को क्या करे? गुना कर दे। 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 5 45 2 47 के 7 हासिल 4, 9 4 13, 13,725 रुपया यश बाबूजी के कमाई होले वो बिजनेस में। ठीक, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग मन लगा के पढ़िए, सफलता मिलेगी। बस हिम्मत नहीं हारना है। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मन में हौसला रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दंगल चलेगा, एकदम दंगल चलाना है, लेकिन हारना नहीं है। ठीक।